सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सत चित आनंद तीनों को मिला के बनता है सच्चिदानंद। परमात्मा, कोई आपसे पूछे कि आप परमात्मा को जानते हैं, परमात्मा किसे कहते हैं? जानते हैं? परमात्मा जानते किसे कहते हैं? परमात्मा का एक ही नाम है, विशुद्ध सच्चिदानंद। इसमें तीन शब्द हैं, सत चित और आनंद। क्या क्या शब्द हैं? तीन शब्द। अब सत किसे कहते हैं? सत यानी अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। सत्य बोलो, सत्य बोलो, बात एक ही है। भगवान का भजन ही सत्य है, यही अनुभव है, बाकी सब मिथ्या है, कुछ नहीं। और सत्य कौन है? भागवत वही कहती है, सच्चिदानंद रूपाय। सत्य यानी अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता हो, नित्य निरंतर सदा सर्वदा हर समय जो था है और रहेगा, उसको अविनाशी कहते हैं, उसी अविनाशी कहते हैं। ये संसार तो विनाशी है, हम विनाशी हैं, हर प्रत्येक वस्तु विनाशी है। पंखा विनाशी है, ये ईंट पत्थर विनाशी है, ये जूत सब का विनाश होना है। और अगर नहीं होना है किसी का, तो परमात्मा का विनाश नहीं होना है। इसलिए तो बोलते हैं हम सत्य नारायण। जो सत्य है वही नारायण है, और जो नारायण है वही सत्य है। यही सत्य की परिभाषा है प्रभु, यही सत्य है। चिद माने अविनाशी, सत माने अविनाशी, चिद यानी प्रकाश। जिस परमात्मा का नित्य दिव्य प्रकाश हमारे सभी भक्तों के हृदय में हो रहा है। और तीसरा है आनंद। भैया आनंद की तो कितनी व्याख्या करें, जितनी व्याख्या करें कम है, बहुत कम है। आनंद की परिभाषा ये नहीं है कि आपको समय से घर में भोजन मिल गया, बढ़िया सुस्वादु षडरस युक्त, आनंद आ गया। कहते हैं ना लोग बात, बढ़िया भोजन मिल जाए, कई तो महापुरुष ये भी कहते परमानंद आ गया। उनको भोजन भी परमानंद दिखता है। जिसको जीवन में आनंद आ गया, जिसके जीवन में परमानंद आ गया, वो बोलता ही नहीं है, उसे बोला ही नहीं जाता है। प्रभु एक बार आनंद आ जाए, और आनंद स्थिर होता है, टिकाऊ होता है। अच्छा, आनंद आया, दोपहर प्रसाद माने बढ़िया आनंद आया, परमानंद आया, और शाम को आनंद कहाँ गया? फिर भूख लगेगी ना। घर में ये कहते जो कुछ हो, जैसा हो दे, भूख लग रही है मुझे, जो मिलता है वो पा लेते हैं। फिर आनंद कहाँ चला गया? भोजन भरपेट मिल जाए, उससे तृप्ति हो सकती है, वो आनंद नहीं है। आपको कभी नींद नहीं आती है, डॉक्टर ने दवाई दे दी, आनंद आ गया, अच्छी नींद आ गई, हल्का महसूस हो रहा है, उससे रिलैक्स हो सकता है, आराम मिल सकता है, पर आनंद नहीं मिल सकता। बड़ी बड़ी टर्नओवर कर रहे हो, बड़े बड़े पैसे कमा रहे हो, बड़ी बड़ी कंपनियां पर कंपनियां, दुकानों पर दुकान खोल रहे हो, आनंद आ गया, इतना पैसा है, मैं जब भी जाता हूं मेरा मान सम्मान रूप में, मेरा पैसों वालों में नाम होता है मेरा। महाराज कभी ऐसा समय आ जाए कि आपका पूरा भट्टा बैठ जाए, कुछ ना बचे, तो कहां गया आनंद आपका? ये तो अस्थाई आनंद है, स्थाई आनंद नहीं है। आनंद कौन है? आनंद तो भगवान के भजन में आता है, आनंद तो संतों की सेवा में आता है। जो जैसा एक रस रहता है। मीरा जी को आता ना आनंद। अगर आपको व्यापार बढ़ाना है ना, आपका कहां से बढ़ेगा व्यापार? वस्तु अमोलक दीनी मारा सद्गुरु, वस्तु अमोलक दीनी मारा सद्गुरु। ये गुरुदेव जब कृपा करते हैं तब ये वस्तु देते हैं। नाम दान, जब कानों के द्वारा हृदय में भगवान का नाम दान जाता है। इसलिए हमारे वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। दीक्षा कौन सी? जो कानों के द्वारा
भगवत नाम हृदय में प्रवेश करे। इसलिए तो भागवत जी का मुहुरहो क्या निगम कल्प तरु गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। ठाकुर जी की कथा कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करती है, हृदय में प्रवेश करती है। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो नाम दान मिलता है वही आनंद है, वही परवास आनंद की, दूसरी परवासा नहीं है।